दोस्तों आज भी बहुत से बुजुर्ग लोगों का एक सपना होता है कि जिंदगी में एक बार बाबा केदारनाथ के दर्शन जरूर हो जाए। लेकिन पहाड़ों का लंबा सफर, घंटों का ट्रैफिक, बारिश, लैंडस्लाइड और पैदल चढ़ाई, ये सब मिलकर कई लोगों के लिए इस यात्रा को बहुत मुश्किल बना देते हैं। कई लोग मन में इच्छा लेकर रह जाते हैं क्योंकि शरीर साथ नहीं देते। लेकिन अब लगता है कि आने वाले कुछ सालों में यह तस्वीर बदलने वाली है। दोस्तों केदारनाथ यात्रा को आसान बनाने के लिए उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। एक तरफ पहाड़ों के अंदर से 7 किलोमीटर लंबी मॉडर्न टनल बनाने की प्लानिंग चल रही है और दूसरी तरफ सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो सफर आज लोगों को बहुत थका देता है वो फ्यूचर में काफी आसान और तेजी से पूरा हो सकता है। दरअसल अभी गुप्त काशी से सोनप्रयाग तक का रास्ता बहुत नैरो है। यात्रा सीजन में यहाँ कई कई घंटे का ट्रैफिक जाम लग जाता है। बारिश के समय पहाड़ से पत्थर गिरने और लैंडस्लाइड की वजह से रोड बंद होने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन जो नई टनल बनने वाली है वो चौमासी वैली को सीधा सोनप्रयाग से जोड़ेगी। यानी गाड़ियों को पुराने जाम वाले रास्ते पर कम डिपेंड रहना पड़ेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे ट्रैफिक का प्रेशर बहुत हद तक कम हो सकता है। और सिर्फ रोड ही नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है केदारनाथ रोपवे। दोस्तों सोनप्रयाग से केदारनाथ तक लगभग 12 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रोपवे बनाने की तैयारी चल रही है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो बुजुर्ग लोग, बच्चे और जो लोग पैदल चढ़ाई नहीं कर पाते उनके लिए बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाना पहले से बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। जरा सोचिए, जहां आज लोगों को घंटों पहाड़ों में सफर और कई किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है, वहीं फ्यूचर में मॉडर्न टनल और रोपवे की मदद से यात्रा ज्यादा सेफ, फास्ट और कंफर्टेबल हो सकती है। लेकिन हिमालय में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना इतना आसान भी नहीं है। दरअसल ये एरिया बहुत सेंसिटिव माना जाता है। पहाड़ों के अंदर टनल बनाना, पानी के नेचुरल सोर्सेज को बचाना और प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाना, ये सब इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में नए सेफ्टी सिस्टम्स, इमरजेंसी एग्जिट और डिटेल सर्वेस पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि फ्यूचर में यात्रा सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी बन सके। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ की यह नई टनल कहाँ बनेगी, रोपवे से यात्रा कितनी बदल सकती है, कितना समय बचेगा, कितना खर्च हो रहा है और क्या सच में चारधाम यात्रा बुजुर्गों के लिए पहले से बहुत आसान होने वाली है। दोस्तों आज से कुछ साल पहले अगर किसी ने कहा होता कि हिमालय के अंदर मॉडर्न टनल बनेगी और लोग रोपवे में बैठकर आसानी से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो शायद बहुत से लोगों को यह सिर्फ एक सपना लगता। लेकिन अब धीरे धीरे वही सपना रियलिटी बनता हुआ दिख रहा है। दोस्तों इंडिया अब सिर्फ समतल एरिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मुश्किल पहाड़ी इलाकों में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है। और अब उत्तराखंड में जो प्लानिंग चल रही है उससे लगता है कि फ्यूचर में चारधाम यात्रा आज से बिल्कुल अलग होने वाली है। क्योंकि अब फोकस सिर्फ रोड बनाने पर नहीं है, फोकस है स्मार्ट तीर्थ स्थान बनाने पर। यानी ऐसी यात्रा जहां ट्रैवल टाइम कम हो, सेफ्टी ज्यादा हो और बुजुर्ग लोग भी कम तकलीफ में दर्शन कर सके। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि हर साल केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का भीड़ रिकॉर्ड तोड़ रही है। लाखों में लोग पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हिमालय की रोड्स की भी एक लिमिट है। रोड जितनी छोटी, गाड़ियां उतनी ज्यादा और फिर वही जाम, वही डिले और वही रिस्क। इसीलिए अब गवर्नमेंट और इंजीनियर्स फ्यूचर को ध्यान में रखकर प्लानिंग कर रहा है। सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि 20-30 साल बाद के ट्रैफिक और यात्रा प्रेशर को देखकर प्रोजेक्ट डिजाइन किया जा रहा है। और यही वजह है कि केदारनाथ टनल और रोपवे प्रोजेक्ट को इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। दोस्तों एक तरफ पहाड़ के अंदर से अल्टरनेटिव टनल रूट और दूसरी तरफ सोनप्रयाग से डायरेक्ट रोपवे कनेक्टिविटी, और इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम तैयार करने की कोशिश है जिससे फ्यूचर में यात्रा पहले से ज्यादा फास्ट और ऑर्गेनाइज हो सके। लेकिन दोस्तों जितनी बड़ी ये प्लानिंग है उतनी ही बड़े इसके चैलेंजेस भी है। क्योंकि हिमालय में कंस्ट्रक्शन करने का मतलब नेचर के साथ बैलेंस बनाकर चलना। यहाँ एक छोटी सी इंजीनियरिंग मिस्टेक भी बहुत महंगी पड़ सकती है। इसीलिए इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट की ग्राउंड रियलिटी को समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जिसकी वजह से इस टनल की जरूरत महसूस हुई। आज जो मेन रोड गुप्तकाशी से सोनप्रयाग जाती है वही केदारनाथ यात्रा की सबसे इंपॉर्टेंट रोड मानी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह रास्ता पहाड़ों के बीच बहुत नैरो है। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई और ऊपर से बारिश के समय लैंडस्लाइड का खतरा। दोस्तों यात्रा सीजन में हजारों गाड़ियां इसी एक रोड पर चलती है। कई बार लोगों को सिर्फ कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में ही 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और अगर कहीं रोड ब्लॉक हो जाए
तो पूरी यात्रा रुक सकती है। और अब इसी प्रेशर को कम करने के लिए एक नया अल्टरनेटिव रूट प्लान किया जा रहा है। दोस्तों, ये टनल चौमासी वैली को सीधा सोनप्रयाग से कनेक्ट करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चौमासी का नाम पहले इतना फेमस क्यों नहीं हुआ। दरअसल अब तक ये एरिया एक ऑफबीट पहाड़ी रूट माना जाता था, लेकिन अगर ये टनल बन जाती है तो फ्यूचर में यही एरिया केदारनाथ यात्रा का एक नया गेटवे बन सकता है। एक्सपर्ट का मानना यह है कि इससे मेन हाईवे पर ट्रैफिक का प्रेशर काफी हद तक कम हो जाएगा। यानी जो लोग जाम में घंटों फंसते हैं उन्हें फ्यूचर में ज्यादा स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ टनल बनाना ही इस प्रोजेक्ट का फाइनल गोल नहीं है। दरअसल असली गेम चेंजर है टनल और रोपवे का कॉम्बिनेशन। क्योंकि टनल आपको सोनप्रयाग तक आसान सफर देगी और सोनप्रयाग के बाद शुरू होगा केदारनाथ रोपवे की सफर। प्लानिंग के मुताबिक ये रोपवे लगभग 12 किलोमीटर से ज्यादा लंबा हो सकता है। तो जो लोग आज पैदल चढ़ाई की वजह से यात्रा नहीं कर पाते उनके लिए बाबा केदारनाथ के दर्शन पहले से बहुत आसान हो सकते हैं। जरा सोचिए, आज जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई के वक्त सांस लेने में दिक्कत होती है, कल वही इंसान रोपवे केबिन में बैठकर पहाड़ों के बीच आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और यही वजह है कि कई लोग इस प्रोजेक्ट को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि फेथ और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन भी कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से शुरू होता है इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग रिस्की पार्ट। दोस्तों, हिमालय में टनल बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल कंस्ट्रक्शन काम में से एक माना जाता है। क्योंकि हिमालय कोई पुराने और स्टेबल पहाड़ नहीं है, ये बहुत यंग माउंटेन्स है जो आज भी अंदर ही अंदर मूवमेंट करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये टनल उस रीजन के पास प्लान की जा रही है जहां अर्थक्वेक एक्टिविटी का रिस्क भी माना जाता है। इसीलिए इंजीनियर्स को हर स्टेप बहुत केयरफुली लेना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी टनल बनेगी कैसे। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में मॉडर्न टनलिंग टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। पहाड़ों को सीधा ब्लास्ट करके तोड़ने के बजाय साइंटिफिक मेथड और हेवी मशीन्स की मदद ली जाएगी। साथ ही टनल को ट्विन ट्यूब डिजाइन में बनाया जा सकता है, यानी एक टनल जाने के लिए और दूसरी आने के लिए। इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहले ट्रैफिक स्मूथली चलेगा। दूसरा, इमरजेंसी के टाइम रेस्क्यू का काम फास्ट हो सकेगा। और सिलकियारा टनल एक्सीडेंट के बाद अब सेफ्टी पर पहले से ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसीलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक टनल के अंदर इमरजेंसी एस्केप पैसेजेस भी बनाए जा सकते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आए तो लोग एक टनल से दूसरी टनल में सेफली जा सकें। साथ ही स्मोक डिटेक्टर, वेंटिलेशन सिस्टम और फायर सेफ्टी सिस्टम भी लगाया जा सकता है। लेकिन इंजीनियरिंग चैलेंज सिर्फ यही खत्म नहीं होता। दरअसल एक्सपर्ट को सबसे ज्यादा टेंशन होती है हिमालय के अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस को लेकर। दोस्तों, आपने देखा होगा पहाड़ों में कई जगह नेचुरल पानी निकलता रहता है। असल में ये पानी के सोर्सेस पहाड़ों के अंदर कई नेचुरल सिस्टम से जुड़े होते हैं। अगर टनल खुदाई के दौरान ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो कुछ गांव में पानी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से गवर्नमेंट डिटेल्ड हाइड्रोलॉजी सर्वे पर फोकस कर रही है, ताकि कंस्ट्रक्शन के दौरान इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। और सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं, ये प्रोजेक्ट फ्यूचर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। दोस्तों, 2013 की केदारनाथ त्रासदी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रोड कनेक्टिविटी का टूट जाना, और उस वक्त रेस्क्यू टीम को पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन अगर फ्यूचर में अल्टरनेटिव टनल रूट रेडी होता है तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन और रेस्क्यू का काम पहले से ज्यादा फास्ट हो सकता है। दरअसल अभी ये प्रोजेक्ट सर्वे और प्लानिंग फेज में है। फिलहाल जियोलॉजिकल टेस्टिंग, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से फ्यूचर में केदारनाथ यात्रा सच में बुजुर्गों और आम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, या फिर हिमालय के यंग नेचर के साथ इतने बड़े कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में नए खतरे भी पैदा कर सकते हैं? और अब इस सवाल का जवाब फ्यूचर तय करेगा। तो दोस्तों, केदारनाथ टनल और रोपवे प्रोजेक्ट सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं लगता, बल्कि फ्यूचर की चारधाम यात्रा का एक नया मॉडल बन सकता है। एक ऐसा मॉडल जहां टेक्नोलॉजी और आस्था दोनों साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आने वाले समय में हो सकता है कि बुजुर्ग लोगों को पहाड़ों की मुश्किल चढ़ाई से उतनी तकलीफ ना हो, साथ ही ट्रैफिक और रोड ब्लॉकेज का प्रेशर कम हो जाए और इमरजेंसी के टाइम रेस्क्यू का काम भी पहले से ज्यादा फास्ट हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।